आज जो हम अपना टॉपिक जो है विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इनके भेदों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो समझिए, देखिए। हाँ जी। तो तीसरा टॉपिक है विकारी शब्दों में विशेषण। तो इसको समझिए, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो ये विशेषण है इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ठीक है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जिससे हमें क्या मिलेगी, विशेषता। जिससे कोई विशेषता की क्या मिले, सूचना। तो विशेषता क्या हो, सूचित हो। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि विशेषता सूचित करने वाला शब्द क्या कहलाया, विशेषण। विशेषता सूचित करने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। क्लियर है। अब वो किसकी विशेषता सूचित करेगा, तो इसमें ये जो विशेषण है ये क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी है ना भाई, संज्ञा भी विकारी था, सर्वनाम भी विकारी था, और विशेषण भी क्या है, विकारी शब्द है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है ये विशेषता जो है विकारी शब्द, यानी वह विकारी शब्द जो किसकी संज्ञावाची, किसकी संज्ञावाची शब्द की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। वो क्या कहलाएगा, विशेषण। तो यहाँ पर अलग अलग संदर्भों में अलग अलग परिभाषा आपको मिलेगी। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इसकी परिभाषा को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं। तो परिभाषा में लिखिए, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञावाची शब्द की विशेषता बताता है, विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर है। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। अब आपके पास जो है यहाँ पर भाई संज्ञावाची जो शब्द हैं वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा सुंदर लड़का, क्या कहा, सुंदर लड़का। क्लियर है। तो लड़के की जो क्या बताइए, सुंदर होना, इसकी क्या बताइए, विशेषता बताइए। और लड़का क्या है, संज्ञा। क्लियर है। यस एंड नो, बताइए, बोलिए बेटा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपके पास, देखिए, जो आपकी ज़्यादातर पढ़ने को मिलती है या सीखने को मिलती है। तो उसमें लिखिए, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
ये चीज तो आप पढ़ते ही होंगे, आज तक पढ़ रखी होगी आपने। वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब यहाँ पर एक चीज सीखने को और है कि भाई संज्ञा व सर्वनाम की तो विशेषता बता दी, लेकिन उस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता किन रूपों में बताएगा, किन रूपों में बताएगा। तो उसके लिए आपके पास क्या आता है कि जो आपके संज्ञा व सर्वनाम के जो शब्द हैं, संज्ञा के और सर्वनाम के, वो क्या है? शब्द हैं। शब्दों की क्या बताया? विशेषता बताया। ठीक है, तो वो शब्द कौन कौन से हैं भाई? गुण, किसके आधार पे? गुण के आधार पे। दोष बताए उसका, उसकी संख्या बताए, या फिर उसका क्या बताए? परिमाण बताए। तो इन चार के आधार पे जो है वो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। तो वो क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। क्लियर है? ठीक है, तो किन किन चीजों की? गुण की, दोष की, संख्या की और परिमाण की। इनकी जो है वो क्या बताएगा? विशेषता। ठीक है, तो ये विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाए? आपके विशेषण कहलाए। ओके, जैसे मैंने कहा बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, भारी, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, या फिर संख्या में जैसे ले लिया 1, 2, 4, 5, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो है उस शब्द की संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों की क्या बताई? विशेषता बताई। इसलिए ये क्या कहलाए? विशेषण कहलाए। तो समझ गए किन रूपों में बताई? 4 रूपों में। किसके आधार पे? गुण के आधार पे, दोष के आधार पे, संख्या के आधार पे और परिमाण के आधार पे। क्लियर है? हाँ जी, तो ये चीज आपके क्लियर हुई। अब आता है इसका शाब्दिक अर्थ। इसका क्या आता है? शाब्दिक अर्थ। कि इसका अर्थ क्या होता है? तो हेडिंग डालिए विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ। तो अर्थ में लिखिए विशेषता सूचित करने वाले शब्द। विशेषता सूचित करने वाले शब्द। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। या आप इसमें यह भी बोल सकते हो जिससे कोई विशेषता सूचित हो, वो क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। क्लियर है? इसमें लिख लीजिए जैसे और एग्जाम्पल। मैंने यहां पर कहा काली गाय अधिक दूध देती है। अधिक दूध देती है। ये बेटा मैंने एक उदाहरण आपको लिखा। क्लियर? अब यहां पर जो है आपके पास एक तो क्या है? काली, और एक क्या है? अधिक। यहां पर आपका जो ये गाय है ये क्या है? संज्ञा शब्द। दूध भी क्या है? संज्ञा शब्द। क्लियर? अब गाय की जो है विशेषता, यानी गाय को जो है विशेषता सूचित करने वाला जो शब्द है, क्योंकि विशेषण का हमने अर्थ बताया था कि विशेषता सूचित करने वाला, तो गाय की जो विशेषता सूचित करने वाला है वो कौन है? काली। वो शब्द कौन है? काली। यहाँ पर दूध की जो विशेषता सूचित करने वाला है वो कौन है? अधिक। है या नहीं है? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमें वाक्य दिया गया है इसमें काली जो है वो गाय का क्या है? विशेषण है। और जो अधिक है वो किसका विशेषण है? दूध का। क्लियर है? लिखवाने की जरूरत है या लिखवाऊं मैं यहाँ पर? चलो लिखवा देते हैं। तो लिखिए यहाँ काली
गाय का विशेषण है, गाय का विशेषण। ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी चीज है अधिक जो है वो किसका विशेषण है? दूध का। अधिक दूध का विशेषण। ओके, तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए बेटा। चले आगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपने पढ़ लिया विशेषण कि भाई विशेषण होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके उदाहरण पढ़ लिए। अब यहाँ पर जो है, जो ये गाय है, ये गाय क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा से पहले, इस संज्ञा से पहले आया है। ये जो विशेषता सूचित करने वाला शब्द है, ये किससे पहले आया है? गाय से पहले। तो पहले जब आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, और जो बाद में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं, और जो बाद में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए आपके पास जो है, एक तो होता है उद्देश्य, एक तो क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? विधेय। अब यहाँ पर जो ये विशेषता बताई, किसकी विशेषता बताई है? गाय की। किसकी विशेषता बताई है? दूध की। ये दोनों जो शब्द हैं ये क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य। क्योंकि आपके विशेषण में विशेष्य होता है, एक विशेष्य होता है और एक क्या होता है? विशेषण। तो विशेष्य क्या होना होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की। ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू पॉइंट आया। क्या पॉइंट आया? विशेष्य। तो विशेष्य क्या है, किसे कहते हैं, तो उसके बारे में लिखिए। अरे नून ना लेकर चली जा, फिर वही बात होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या आया? विशेष्य। तो इसमें लिखिए विशेष्य। भाई विशेष्य किसे कहते हैं, क्या होता है विशेष्य, तो उसके बारे में लिखिए। कि विशेषण पद, विशेषण पद जिस संज्ञा व जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप दूसरे रूप में ये भी बोल सकते हो कि भाई जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करने वाले? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? तो विशेष्य जो है आपका, ये किसकी वो करेगा? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएगा कि ऐसा कौन सा शब्द है, जैसे आपके पास है भाई ये संज्ञा शब्द कौन था? गाय। यहाँ पर कौन था? दूध। तो इनकी क्या बता रहा है? विशेषता। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जिस संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता जो प्रकट की, भाई अधिक है
या काली है या सुंदर है या लाल है या पीला है या 10 है या 20 है, समझ में आएगा। तो किसके आधार पे आपको जो है, परिमाण के आधार पे, संख्या के आधार पे, गुण के आधार पे और दोष के आधार पे, ये 4 चीजें मैंने बताई। तो उनके आधार पे उसकी क्या बताई, विशेषता बताई, इसलिए ये क्या कहलाए, विशेष्य शब्द कहलाए। ओके, बताइए, बोलिए बेटा। हाँ जी, क्लियर है। अब इसमें एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या है, जो आप ज्यादातर क्लासों में पढ़ते आए हो पहले से, उससे रिलेटेड मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप ये बोल सकते हो विशेष्य के लिए कि विशेषण की विशेषता को, विशेषण की विशेषता को क्या करने वाले, सूचित। भाई अर्थ उसका यही लिखवाया था ना, विशेषता को क्या करता है, सूचित करता है। तो विशेषण की विशेषता को सूचित प्रकट या प्रकट करने वाला शब्द, करने वाला शब्द विशेष्य होता है या विशेष्य कहलाता है। क्लियर। नंबर 1 पॉइंट हो गया आपका। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए। इसमें आप क्या कह सकते हो कि जिस संज्ञा या सर्वनाम, जो आप पढ़ते आते हो ज्यादातर, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, तो यहां पर आपके पास ये जो उदाहरण था काली गाय, तो काली गाय में जो गाय है ये क्या है, विशेष्य है। गाय क्या है, विशेष्य है, और काली क्या है, विशेषण। ओके, तो तीसरा पॉइंट लिखिए, विशेष्य आपको पता चल गया। अब विशेषण क्या होता है, तो इसमें लिखिए जो विशेषता क्या होता है, सूचक शब्द। तो विशेषता सूचक शब्द यहाँ कौन था, काली, यहाँ पर कौन था, अधिक। क्लियर। तो लिखिए जो विशेषता सूचक शब्द शब्द होता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य में आपको अंतर समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको वाक्य में विशेषण और विशेष्य दोनों दे रखे हो तो आप पहचान सकते हो ना कि भाई कौन सा विशेष्य है, कौन सा विशेषण है, बताइए, बोलिए, पहचान सकते हो ना। हाँ जी। दूसरी चीज, जो विशेषण शब्द है वो प्राय कहाँ आता है, विशेष्य से पहले आता है। जो विशेषण जो शब्द है वो किससे पहले आएगा, विशेषण से पहले आएगा। ये चीज भी आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, उदाहरण से समझ लीजिए इसको। नंबर 1, मैंने लिखा मुझे
मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास देखिए, फिर दोबारा समझा देता हूं। यहां पर जो मीठे जो शब्द हैं, ये क्या बता रहा है? किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? व्यंजन की। किसकी बता रहा है? व्यंजन की। तो ये जो व्यंजन है, ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया या विशेषण होगा? भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाया? विशेष्य। तो व्यंजन यहां पर क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, और यहां पर विशेषता सूचित करने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? मीठे। विशेषता सूचित करने वाला, देखिए थर्ड जो नोट लिखा है, जो विशेषता सूचक शब्द होता है। तो विशेषता सूचक शब्द यानी व्यंजन की क्या विशेषता बताई? मीठा होना। व्यंजन की क्या विशेषता बताई? मीठा होना। इसलिए ये मीठे जो हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो आप पता कर सकते हो ना कि विशेष्य कौन होता है, विशेषण कौन होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। बताइए। ठीक है, अब ये तो पहले आ गया। काफी बार क्या होता है कि आपका जो है ये जो विशेषण है ये किसके बाद आ जाता है? बताइए, किसके बाद आ जाता है? जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य के क्या आ जाता है? बाद आ जाता है। ठीक है, पहले में मैंने क्या बताया कि आपको जो विशेष्य है उस विशेष्य से पहले कौन मिलेगा? विशेषण मिलेगा। लेकिन जैसे आपके पास देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको जैसे लिख के बताता हूं। क्या एग्जाम्पल है आपके पास? लिखिए कि यह छात्र बुद्धिमान है। यह छात्र क्या है? बुद्धिमान है। क्लियर? अब यहां पर छात्र की विशेषता क्या बताई गई है? बुद्धिमान होना। छात्र की विशेषता क्या बताई है? बुद्धिमान होना। तो बुद्धिमान तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताइए है? बताइए, किसकी विशेषता बताइए है? बोलिए। छात्र की। इसलिए ये छात्र क्या हो गया? विशेष्य शब्द हो गया। छात्र क्या हो गया? विशेष्य शब्द हो गया। तो ये पहले आ गया ना। तो इसी के आधार पर, इन दोनों डिफरेंस के आधार पे, कौन कौन से? जब आपको जो है विशेषण शब्द कहां पर मिले? विशेष्य से पहले मिले। विशेषण जो शब्द है वो विशेष्य से कहां मिल रहा है? फर्स्ट में, पहले मिल रहा है। दूसरे में क्या यहाँ पर मिल रहा है? विशेषण शब्द जो है विशेष्य के कहां मिल रहा है? बाद में। तो पहले और बाद में होने के कारण इस विशेष्य जो शब्द हैं, इनको, जो विशेषण को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो में। एक तो उसका उद्देश्य के आधार पे। किसके आधार पे? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा इसका क्या कर दिया? विधेय विशेषण। एक तो क्या कर दिया? उद्देश्य, दूसरा क्या कर दिया? विधेय। यानी जो विशेष्य से पहले लगे वो तो किस में चले जाएंगे आपके? बताइए। उद्देश्य में। और जो विशेष्य के बाद में लगे तो ये किस में चला जाएगा? विधेय में। क्लियर? तो उद्देश्य और विधेय में दोनों में अंतर हो गया। तो इसलिए जो फर्स्ट जो वाक्य है हमारा वो किसका हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण का। और ये कौन सा विशेषण कहलाएगा? विधेय विशेषण। ओके, तो इसके आधार पे हमारे पास जो है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दो प्रकार होते हैं। किससे? विशेषण के। क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई डाउट? तो पहचान कर सकते हो कि उद्देश्य और विधेय क्या चीज है? बोलिए। तो लिखवा दूं मैं? ठीक है, ठीक। तो इसके आधार पे एक बार पहले ये नोट लिख लीजिए, जो दो मैंने आपको ये उदाहरण समझाए उसके आधार पे विशेष्य के रूप में ही हैं। तो इसमें लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख लीजिए। तो इसमें लिखिए, विशेषण शब्द
विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व, विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और कभी कभी विशेषण शब्द विशेषण शब्द विशेष्य के बाद, विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। ओके, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। क्लियर है? इसके मैं अंडरलाइन कर देता हूं। विशेष्य के बाद और विशेष्य से पहले। ठीक है, ये चीज आपकी। ओके, अब आता है आपका इन दो के आधार पे जो मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उनके बारे में आप समझिए। हाँ जी, हाँ जी। ऑलवेज ऑन पे करोगे तो आपके पास जो टोटल है उसके बाद जो है आपको वोट पता चल जाएगा कि आपने डाल दिया कि नहीं। जितने हैं उसके बाद एक ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। जो ऑल टोटल एफबी जो कॉन्टेक्ट चलाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे एफबी चलाते हैं वो क्या करना, आपके पास जो है ऑल टोटल, जैसे ही आप दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। तो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है आपको एक नीचे वोट सेक्शन मिलेगा। उस वोट सेक्शन के यहाँ पर आपको ईमेल लिखा हुआ है, इसमें आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। ये आपको जो है प्ले स्टोर जब आप ओपन करेंगे तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पर जो है इस तरीके जहाँ पर हम सर्च करते हैं उसके बगल में ऐसा आइकन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेल आईडी आपको दिख जाएगी, अगर किसी को मेल आईडी नहीं पता है तो। क्लियर? तो वो मेल आईडी वहाँ से लेकर यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक, जैसे ही आप इस पे वोट पे क्लिक करोगे तो आपके पास पॉपअप एक ओपन होगा, नीचे एक मैसेज आएगा और इधर लिखा आएगा ऑलवेज ऑन। तो ऑलवेज ऑन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक न्यू स्लाइड आपको खुलेगी। ठीक, उस न्यू स्लाइड पे आपको ग्रीन में 2 सिंबल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करना है कि यस एंड नो का ऐसा कुछ होगा, तो इनमें से एक पे जो आप क्लिक कर दोगे तो आपका वोट सेशन में एक वोट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है वोट करने हैं, वोटिंग करना है आपको। ठीक है, हाँ जी। ओके, देखिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये चीज होगी आपकी। अब इसके आधार पे आपका विशेष्य से पूर्व में लगा तो क्या कहलाया, विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हुआ तो क्या कहलाया। तो उसके लिए लिखिए, आप हेडिंग डालिए यहाँ पर, उद्देश्य, न्यू हेडिंग है बेटा,
उद्देश्य और विशेष्य विशेषण। और दूसरा कौन सा था? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, ये दो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो नंबर 1 है हमारा उद्देश्य विशेषण। कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि उद्देश्य जो विशेषण है ये क्या होगा? इन विशेष्यों से पूर्व में, विशेष्यों से पूर्व में। तो ये क्या है? विशेष्य से क्या है? पूर्व में। तो इसलिए ये जो हमारा फर्स्ट जो उदाहरण है ये क्या है? उद्देश्य। यहां पर क्या है? बाद में, विशेष्य के बाद में। ठीक है, यानी विशेषण विशेष्य के बाद में। तो ये क्या है? हमारा विधेय। तो इस प्रकार से आपका, तो इसमें लिखिए उद्देश्य विशेषण। तो इसमें लिखिए जब वाक्य में, जब वाक्य में विशेष्य से पूर्व, विशेष्य से पूर्व या पहले, दोनों शब्द एक ही हैं। विशेषण, विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और काफी बच्चों ने बेटा टेस्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जान सकते हैं हम कारण? ठीक है, उद्देश्य विशेषण को हम विशेष्य विशेषण के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान रखना। काफी जगह आपसे पूछ ले, मान लो कोई एक वाक्य दे दिया, उस वाक्य में आपसे पूछा, उद्देश्य न देखे विशेष्य लिख दिया कि विशेष्य विशेषण कौन सा है, तो उद्देश्य विशेषण ही विशेष्य विशेषण कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो उद्देश्य विशेषण है ये उद्देश्य भाग का अंश होता है, और विधेय जो है वो जो है आपका विधेय भाग का जो है अंश होता है, हिस्सा होता है। अंश मतलब क्या हो गया? हिस्सा। क्लियर? तो इसमें आप एक चीज और लिख लीजिए कि उद्देश्य विशेषण को ही, उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। ओके, एक चीज ये होगी। और इसका पूरा का एक अगर निचोड़ लिखना चाहते हो तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो कि विशेष्यों से पूर्व लगने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। तो लिख लीजिए विशेष्यों से पूर्व लगने वाले विशेषणों को। भाई पूर्व में लग रहे हैं, इसी वजह से उद्देश्य विशेषण का हम जो है विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। हाँ जी, होगी होगी, बिल्कुल होगी, क्लासेज आज सभी होंगी। हाँ जी, 5 बजे अगर आना चाहते हो तो 5 बजे शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम तो।
6 बजे आना चाहते हो तो 6 बजे भी शुरू कर देंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे। 5 और 6 दो टाइम है आपके पास, दोनों फिक्स करके हमें बता देना। नहीं नहीं, आपका नहीं है, आपका नहीं है ये चीज, ये मैथ की क्लास के लिए है बेटा, मैथ की क्लास के लिए। ठीक है, बता देंगे अभी 2 मिनट। वो 15 से, क्योंकि नवोदय के एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे बच्चों को एग्जाम दिला के लाना है, वो 15 से। इसी वजह से मैं थोड़ा सा, ये क्लासेज भी ज़्यादा तो इसलिए था, थोड़ा सा तबीयत हमारी डाउन है, इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा क्लासेज, कोई भी क्लासेज नहीं ले पा रहा हूँ मैं ज़्यादातर। लेकिन फिर भी आपकी तो जो शायद मेरे हिसाब से डिले नहीं हुई होगी क्लास, क्योंकि 4 तारीख को जो क्लास नहीं हुई उस पर उस दिन आपको टेस्ट आ गया था, लेकिन ओनली मुश्किल से 4 बच्चों ने ही टेस्ट दिया है। ठीक है, 7 को जो क्लास हमारी डिले हुई थी उस दिन जो है आपके टेस्ट आ गए थे, 2 टेस्ट आ गए थे, 2 टेस्ट आए थे, भाग सेकंड भाग थर्ड संज्ञा के। लेकिन उसमें भी बच्चों ने बहुत कम ने टेस्ट दिया है, क्यों दिया है वो तो कारण वो ही जानते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो मेरे हिसाब से हमारी जो है 1 तारीख से लेकर और अब तक ऐसी कोई क्लास नहीं गई जिसमें कुछ ना कुछ ना हुआ हो। क्लास नहीं हुई तो टेस्ट जरूर आया है उस दिन। हाँ, मैथ की मैं मानता हूँ बेटा, मैथ की नहीं हो पाई थी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपके समझ में आ गई, उद्देश्य विशेषण। तो इसमें जैसे आप लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। तो यहां पर जो लड़का है ये क्या है बताइए? यहां पर लड़के की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो क्या कहलाता है? विशेषण। और जो विशेषता बताई गई वो क्या कहलाया? आपका विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई गई, किसकी विशेषता बताई गई है? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य। लड़का क्या हो गया? विशेष्य। और क्या विशेषता बताई गई? अच्छा होना। लड़के का क्या होना? अच्छा होना। तो यहां पर ये क्या हो गया? विशेषण। तो ये जो विशेष्य से कहां पर आए? पूर्व में आए। विशेष्य से पूर्व में। और सॉरी, ये दोनों जगह विशेषण क्यों? यहां पर विशेष्य आएगा ना, विशेषण लिख दिया हमने, विशेष्य। तो ये विशेष्य के कहा आया? पूर्व में आया, पहले, इसलिए ये क्या कहलाया? उद्देश्य विशेषण। ठीक है। इसमें हम ये भी बोल सकते थे कि जो उद्देश्य विशेषण है उसका जो है उद्देश्य भाग होता है कि लड़के का क्या उद्देश्य होना? अच्छा होना। लड़के का क्या उद्देश्य होना? अच्छा होना। ओके। तो इसमें आप और एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण के तौर पर जैसे आपका हो गया मोहन का काला कोट है। दूसरा लिखिए समुद्र का खारा पानी है। समुद्र का खारा पानी है। और लिखिए उसका नीला सूट है। ठीक है। और लिख लीजिए इसमें नंबर 4, सफेद घोड़ा तेज भागता है। और नंबर 5 है कठोर वचन मत बोलो।
कठोर वचन मत कहो। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ जो है वाक्य दिए गए। इन वाक्यों में आपके पास कोट और काला, कोट का क्या होना, काला होना। तो कोट की विशेषता क्या है, काला। तो यहां पर काला तो क्या हो गया, विशेषण। काला तो क्या हो गया, विशेषण। और किसका विशेषता है, कोट की, इसलिए ये क्या हो गया, विशेष्य। ये क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोट की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य। क्या विशेषता बताई गई, काला होना, तो इसलिए यहां पर ये क्या होगा, विशेषण। तो यहां पर जो है संज्ञा से ये पहले क्या हुए, प्रयुक्त हुए, यानी विशेष्य से पहले जब प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाया, उद्देश्य विशेषण। ऐसे ही आपका यहाँ पर है, खारा तो क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। पानी क्या है, विशेष्य शब्द। तो विशेष्य से क्या आया, पहले आया, इसलिए ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। क्लियर है। यहाँ पर उसका नीला सूट है, तो नीला क्या है, उसका विशेषण। किसका, सूट का। सूट का क्या होना, नीला होना। तो विशेष्य शब्द क्या हो गया, सूट। ठीक है, तो सूट से विशेष्य शब्द से पहले कौन आ रहा है, विशेषण आ रहा है। तो विशेष्य शब्दों से पहले जब विशेषण आता है तो क्या कहलाता है, हमारा उद्देश्य विशेषण। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर है सफेद घोड़ा, तो यहाँ पर जो सफेद है ये क्या है, विशेषण। सफेद क्या है, विशेषण। ठीक है, कौन है सफेद, किसकी विशेषता बताई गई है, घोड़े की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाए, विशेष्य। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कठोर वचन। वचन बताए गए हैं कि वचन कैसे होने चाहिए, वचन की जो विशेषता है वो कैसी है, कठोर। ठीक है, कि हमें कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। तो यहाँ पर विशेषण से पहले जब विशेषता आ जाए तो उपयुक्त वाक्यों में जो है आपका कौन सा हो गया, उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, विशेष्य विशेषण। ठीक है, तो ये था आपका उद्देश्य विशेषण। बताइए यहाँ पर कोई डाउट। क्लियर है, तो ये समझ में आया आपका उद्देश्य विशेषण क्या होता है। तो ये था आपका बेटा टॉपिक आज का, कि विशेष्य क्या थे। हमने जो है विशेषण का अर्थ पढ़ा, ठीक है, उसकी परिभाषा के बारे में हमने समझा कि क्या परिभाषा होती है उसकी, और उससे जो है रिलेटेड जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़े। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ में आए, और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना, जिससे और बच्चे भी जो है इसका लाभ उठा पाएं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।